मेरी माँ मेरी बहनों एक ऐलान सुनो, रात को जब बच्चों के बिस्तर बिछाया करो, हाथ बिस्तर पर फेरते हुए 3-4 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार दिया करो। मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरी माओ, जब आटा गूंदा करो 2-4 मरतबा पढ़ के दुरूद शरीफ फूंक मार के मार दिया करो और कहा करो अल्लाह इस दुरूद शरीफ की निस्बत नसीब फरमा दे, इस दुरूद शरीफ जिस पे पढ़ा उस मदीने वाले की निस्बत नसीब फरमा दे। रब्बे काबा की कसम, मौलाना वो दौर कहाँ चले गए जब बच्चे यूं सीने के साथ सिपारा लगा के मदरसे में आया करते थे। अब तो हर एक बेटा बेटी मर्द औरत के सीने के साथ मोबाइल लगा हुआ है, खोलने की देर है। पूरी दुनिया की फहाशी इतने से मोबाइल के अंदर आ गई। पहले सीने पे कुरान लगा के आया करते थे, यकीन जानो लोग देख के मुस्कुराया करते थे, आसमान वाले फरिश्ते इन पर खुदा की रहमत लेके आया करते थे। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फरिश्तों ने हमारे घरों में आना छोड़ दिया है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फरिश्तों को मैंने जाता अफसुर्दा देख के पूछा क्या बात है, क्यों जा रहे हो? कहने लगे पहले बिहाड़ी के हर घर से कुरान की आवाज आया करती थी, अब तो जिस मोहल्ले में गए गाने की आवाज ने मैं ऊपर वापिस भेज दिया। जी हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, ये मस्जिद की अलमारियों में पड़ा हुआ कुरान कह रहा है मेरी भी तो फरियाद सुना के चला जा। मैं पूरा साल हो गया, आइंदा रमजान आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं कौन आएगा मुझे खोल के देखेगा। जी हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, ये कुरान कह रहा है अल्लाह अकबर, 5-5 किलो के बैग उठाते मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, कोई कुरान सीने से लगाता नजर नहीं आ रहा। आपने 31 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो नहीं, लेकिन दुनिया वालों ने मेरे अजीजों हैप्पी न्यू ईयर मनाया। किस चीज का हैप्पी न्यू ईयर मनाया? इस चीज का हैप्पी न्यू ईयर मनाया, अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ने वाले बच्चों पे खुदकश हमले हो गए। किस चीज का हैप्पी न्यू ईयर बनाया? हैप्पी न्यू ईयर बनाया वो बच्चा मेरे अजीजों अल्लाह अकबर जो खून में लथपथ पड़ा था और कुरान पाक खून में लथपथ उसके सराने पड़ा था। मैंने मोबाइल को जूम करके देखा, मैंने देखूं तो सही नन्ना सा मुजाहिद शहीद हुआ और इसका खून कौन से पारे पे गिरा, तो मैंने देखा दूसरे पारे का 11वां रुकू था। मैंने कहा वाह पुत्रा, दुनिया के अंदर पठान बन के गया, आखिरत में नबी के गुलाम का गुलाम बन। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहजीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। के गया कितनी ऊंची निस्बत पा के गया, जब नबी का दामाद सानों वाला उस्मान शहीद हुआ, उसके खून का कतरा पहले पारे पे गिरा, गुलाम का गुलाम शहीद हुआ, खून का कतरा दूसरे पारे पे गिर गया। मेरे प्यारों किस चीज का हमने हैप्पी न्यू ईयर मनाया? अल्लाह अकबर, मैं कश्मीर गया, कहने लगे मौलवी साहब दुआ करो, ऐसा सान्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? क्या पहले 6 साल की बेटी के कपड़े उतरे, फिर माँ के कपड़े उतर गए, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाया। मैं पन्नू आकिल में 2 मुहर्रम को गया, कहने लगे मौलवी साहब रात 11 बजे एक बाप ने बीवी समेत 11 बच्चों की गर्दन पे छुरा चला दिया। अंदाजा लगा बाप था, वो कोई दुश्मन नहीं था, फिरौन नहीं था, डाकू नहीं था, लुटेरा नहीं था, सगा बाप था, अपने खून पर छुरा फेर के गलों पे छुरा चला दिया। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, पहाड़ पत्थर, खुदा का कुरान कह रहा है इल्ला मिलहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थरों की अक़साम बतलाई। ये कैसा सफाक बाप था जिसने अपने बच्चों की गर्दन पे छुरा चला दिया। इस चीज का हैप्पी न्यू ईयर मनाया। पूरी दुनिया के अंदर हमारी लानत वाली मूवी चली, लोगों ने हमारे मुंह पर थूका और कहा जो काम हम कर रहे हैं वो काम तुम मुसलमान होके कर रहे हो। उन गैरों ने कहा अपने आप को मुसलमान कहलवाना छोड़ दो, किस नबी के तुम उम्मती हो जिसके दरबार में हजरत फसाना हातम ताई की बेटी आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी ही, कहने लगी मुझे बेटी क्यों कहता है? फरमाया मुझे सारी औरतें बच्चियां बेटियां नजर आती हैं। फरमाया कलमा पढ़ ले, फातिमा के घर में तुझे फातिमा के बिस्तर के साथ बिस्तर बिछवा के दूंगा।
जिस बर्तन में मेरी फातिमा खाएगी उसी बर्तन में तुझे खिलाऊंगा, जिसमें पिएगी उसी में तुझे पिलाऊंगा, कलमा पढ़ ले। कह लगी नहीं नहीं, मुझे मेरे देश भेज दे। 3 दिन हुजूर बच्चों वाला प्यार करते रहे, लेकिन ना मानी। साहबा से फरमाया जाओ मेरे साहबा, इसे इसके घर देश छोड़ के आओ। साहबा इकराम के कदम उठे, आपने फरमाया मेरे साहबा खबरदार, निगाहें नीची तो दूर की बात, आंखें बंद करना, खोलने की इजाजत नहीं। अगर इस बेटी के पैरों की जुत्ती पर भी तुम्हारी निगाह पड़ गई, मेरी नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाएंगी। जाओ जाके अजीजों मदीना शरीफ जाओ और हुजूर के रोजे पे जाके पूछो पगड़ी पमाल किसने की, हमने की या हॉलैंड वाले ने की? हॉलैंड वाले ने तो एक कार्टून बना के पगड़ी को उछाला। आज विहाड़ी के हमामों में कितनी मर्तबा पगड़ी उछाली गई। मुसलमानों से आज के रसूल कहलाने का हक कोई नहीं, उसे अपनी दुकान के ऊपर मदीने की तस्वीर लगाने का हक कोई नहीं, उसे मदीना अपनी दुकान का नाम मदीना के नाम से रखने का कोई हक नहीं। जिसने अपनी दुकान पे शीशे पे लिख के लगा रखा है सादा दाढ़ी कटाओ 50 रुपए, आधा असल कटाओ और फैशन के साथ कटाओ VIP तो 100 रुपए। जब ये तेरी दुकान का कतबा हुजूर के रोजे में पहुंचता होगा तो मुझे पता आमना का लाल रोता होगा या मुस्कुराता होगा। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, ये मेरा पूरा वजूद ले जाओ काट के जानवरों के आगे डाल दो। इसके एवज में आज जिस भाई ने 30 रुपए दे के सुन्नत रसूल पे उस तरह चला है वो मुझे बाल ला के दे दो। जाओ व्याड़ी वालों तलाश करो, अल्लाह अकबर, किसी कचरे के ढेर पे पड़े होंगे, कोई कुत्ता मूत रहा होगा, ओ कचरे के ढेर पे पड़े होंगे, कोई नाली में बह रहे होंगे। यकीन करो गुस्ताखी ना आ जाए, मैं और एक कदम आगे चलता, लेकिन मुझे बड़ा यकीन है जब दाढ़ी तुम उतरवा के नीचे फेंकते हो फरिश्ता परों में उठा के ऊपर ले जाता। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। जाओ पूछो पीर नासरुद्दीन खाकवानी से। फरमाने लगे एक आदमी को ख्वाब आया कि मर गया, कब्र के अंदर उतारा, और जैसे कब्र के अंदर उतारा फरिश्ते आ गए और उन्होंने आके यूं कफन हटाया, न मन रब्बू का पूछा न मा दीनू का पूछा। दा अल्लाह अकबर चेहरा देख के फरिश्ते ने मुंह पर थप्पड़ मारा और पूछा तेरी दाढ़ी कहाँ चली गई है? कलेजे पर हाथ रखो, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं आज से 3 साल पहले का। मैं गुजरावाले के इलाके ख्वासरा के अंदर जुमा पढ़ाने के लिए गया। एक आध जुमा मैं कारी साहब की मिन्नत करके ले ही लेता हूँ। मेरे दोस्त है मुफ्ती जमील साहब, नंबर मेरे पास है, फ़ोन करके तस्दीक कर लेना। मैं जुमा पढ़ाने के लिए गया। जुमे की नमाज के बाद खाना खाने के लिए हम 3 ड्राइवर नाथ खान में बैठे, बड़ा दस्तरखान लगा हुआ था। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा मौली साहब तुसी ते हुण दी गल करते हो, तेरे 3 दिहाड़े गुजर गए सी तो रोटी खाधी कोई नहीं। मैंने कहा फिर मुझे क्यों खिलाते हो? तुसी मेहमान हो, वरना थानू भी खिलाने दिल नहीं करता। साडा बीबियां दा, साडी घर दी बीबियां दा रोटी पकाने दिल नहीं करता। मैंने कहा हुआ क्या, चोरी हो गई? का नहीं। मैंने कहा कोई डकैत आके माल लूट के चला गया? का नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? रो के कहने लगा मौलवी साहब चोरी हो जाती दिल न दुखता, माल लुट जाता दिल न दुखता, कोई बहन भाई को मार जाता इतना दिल न दुखता। मैंने कहा क्या हुआ? 8 दिन पहले यहाँ ईसाई लड़के ने मुसलमान बच्ची की इज्जत को लूट लिया। मैंने कहा यार ये तो हर जगह वाकयात हो रहे हैं। कहा आगे बात सुनो, जिस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया उसकी अम्मा का 2 साल पहले इंतकाल हो गया। खबर बाहर निकल गई, इलाके के पंचायती जमा हो गए, फैसला थाने के अंदर रखा गया। लड़के के वारिस भी आ गए, लड़की के वारिस भी आ गए। जब वो नन्ही सी लड़की आई, उसे दुपट्टा भी सीधा करना नहीं आता था। उसका बाप उसका दुपट्टा सर से उतरता उड़ा के लेके आया। जब वो आकर तफ्तीशी अफसर के सामने कुर्सी के ऊपर बैठी, बाप ने बेटी के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगा बच्चे सही सही गल दस दे, तुर दी वाला चाचू दी खलड़ी उतार देगा मार मार के। मेरी बच्ची दे नाल इन्हें यह जुल्म किया। बच्ची ने यूं मुंह में उंगली ली और अपने अब्बा की तरफ यूं करके देखना शुरू कर दिया। कहा अब्बा इन्हें जुल्म किया, इन्हू जुल्म कहते ने? कहा
फिर मासूमियत से 2 आंसू निकाले, कह लगे चाचू पुलिस वाले इसको बाद में पकड़, पहले मेरे अब्बा को पकड़, इसने तो एक मर्तबा मेरे साथ किया, 2 साल हो गए माँ के मरने के बाद, बाप और दूसरी रात मेरे साथ ये करता। खुदा की कसम मेरे से तो रोटी का लुकमा छूट गया। मैंने कहा अब्दुल हन्नान दौड़ यहां से, कहीं खुदा का अजाब ना आ जाए। हाय रे बदनसीबी, अभी भी कहते हो जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। शेख साहब इतना कुछ होने के बाद हवा को कह रहे खुद मुसल्ले पर क्यों नहीं आता? अब भी इतनी हटदर्मी की हवा तेरे पैगाम लेके जाए, खुद तसव्वुर में हुजूर के रोजे के सामने क्यों नहीं बैठता? खुद वुजू करके मुसल्ले पर आके क्यों नहीं कहता अल्लाह मेरे से गलती हो गई? गांव वालों तुम्हारे गांव का दस्तूर है, विहाड़ी वालों तुम्हारे इलाके का दस्तूर है, जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब जल्जला आता है, जब बारिश तेज होती है, तो माएँ दरवाजों से निकल के बच्चों को आवाज दे के कहते आ जा वे अंदर, आ जा, आ जा वे अंदर, आ जा। माँ को पता है कुछ होने वाला है। एक एक करके अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से जा रहा है। एक शेखुल हदीस गया, कल शेखुल तफसीर गया, कल कारी कुरान गया, कोई वली अल्लाह गया। अल्लाह अकबर। जैसे माँ बच्चों को बुलाती है कुछ होने वाला है, अल्लाह भी नेक बंदों को जमीन से उठा रहा है, आ जाओ जमीन पर कुछ होने वाला है। इतनी बड़ी बगावत अल्लाह को पसंद न आई। फरमाया फिरौन ने किया वो तो था, नमरूद ने किया वो तो मरदूद था, कारून ने किया, तुम तो मेरे नबी के उम्मती थे। वो कह रहा है मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने अपने नबी को रात की तारीकियों में देखा, कभी जख्मी होकर रो रहा था, कभी दामन फैला फैला के रो रहा था। नहीं यकीन आता, जन्नत में एक कोने में जन्नतुल बकी में 9 नबी की घरवालियां लेटी हैं। जाओ बाद अब अम्मा से जाके पूछो, जाओ जाके माओ से जाके पूछो, पेट पे पत्थर बांध बांध के क्या उम्मत के नाम ले लेके रो रहा था।